नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी प्रियंका गांधी, बोले अहंकारी राजा डर गया है, साम दाम दंड भेद सब यूज कर रहा है राहुल गांधी को फंसाने में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले यूसीसी पर सिर्फ बहस ही होती रहेगी, बीजेपी के पास नहीं है यूसीसी लागू करने की हिम्मत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर भड़के कांग्रेस के कार्यकर्ता। पूरे देश भर में कांग्रेस ने बोला हल्ला बोला। आपको बता दें गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद राहुल के समर्थन में सड़कों पर उतर गए लोग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 12 तारीख के दिन राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस देश भर में करेगी सत्याग्रह। आपको बता दें दोस्तों मोदी सरकार का यह फैसला ताबूत में आखिरी कील माना जा रहा है, क्योंकि राहुल की पॉपुलैरिटी दिन बढ़ती ही जा रही है इन चीजों से। और वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे तेजस्वी यादव, बोले फिलहाल बीजेपी का यही काम है, विपक्ष को डराने के लिए वो इसी तरीके काम करती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों हरियाणा में हो गया ऑपरेशन लोटस उल्टा। जी है, आपको बता दें कांग्रेस ने बीजेपी और जेजेपी के कई विधायकों का धड़ा अपने पाले में कर लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को मनु सिंघवी ने, अभिषेक मनु ने बताया गलत। आपको बताते चले बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में भयंकर हिंसा, कांग्रेस के कार्यकर्ता को गोली लगी तो वहीं टीएमसी का कार्यकर्ता मारा गया और एक बीजेपी का भी। बताएंगे आखिरकार किस तरीके की हिंसा चली है पंचायत चुनाव में। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने दोस्तों फिर से लोगों को चौंकाया, किया राहुल गांधी का समर्थन, बोले हम तो बोल रहे हैं विपक्ष के लोगों को टारगेट करने के लिए बीजेपी अब इस हद तक उतर आई है। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रियंका गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले अहंकारी राजा डर गया है। आपको बताते चले दोस्तों प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला। उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा। दरअसल दोस्तों सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी को आज सजा वहां से इनकी याचिका खारिज हो गई। सवाल ये है कि जो नेता भी मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उसको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। अब राहुल गांधी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जो है यहाँ पर वो पहुंच गए हैं। आपको बता दें दोस्तों ये अहम फैसला बहुत अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि ये फैसला डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंचा है। डीवाई चंद्रचूड़ ने अब तक काफी अच्छे फैसले लिए हैं देखा जाए तो। अब ये फैसला दोस्तों उनके पास गया है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों जो कल का जजमेंट है उस जजमेंट को दोस्तों कहीं से भी सही ठहराया नहीं जा सकता है, क्योंकि उस जजमेंट में जिक्र किया गया है कि राहुल गांधी के ऊपर पहले से ही कांग्रेस के नेता के ऊपर 10 मुकदमे चल रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि सूरत हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, इसलिए हम आपकी याचिका खारिज करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, एक केस है जिसका जिक्र किया गया है जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। उसमें ये कहा गया है कि राहुल गांधी का एक जो बयान है उसमें आप समझिए पेपर की कटिंग लगाई गई है सबूत के तौर पर। अब पेपर की कटिंग सबूत के तौर पर कैसे लगाई जा सकती है? ये तो जो है वो जो प्रेस वाले उन्होंने छापा है तो इसको सबूत नहीं माना जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगूंगा, और ये उन्होंने सही में कहा था। लेकिन दोस्तों आप समझिए ये कोई सबूत नहीं होता है। पेपर की एक कटिंग लगाई गई और कहा गया कि राहुल गांधी ने ये बयान दिया था कि मैं कोई सावरकर नहीं हूं। इस बयान में क्या गलत है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने एक पेपर की कटिंग के तौर पर आपने इसको ले लिया, जबकि पेपर तो अखबार वाले छापते हैं दोस्तों, प्रेस वाले। तो इसको सबूत कहीं से माना नहीं जा सकता है, क्योंकि सबूत तो वो होता है जो आपके पास ऑलरेडी जो सस्पेक्ट होता है उसका सबूत है आपके पास, उस चीज को सबूत के तौर पर यूज किया जा सकता है। लेकिन पेपर की कटिंग या फिर न्यूज में कोई वीडियो चला दिया, इसको सबूत नहीं माना जाता, ये सबूत के दायरे में नहीं आता है। इसीलिए कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आप एक पेपर की जो कटिंग दी गई है आपने उसको भी मान लिया, उस दलील को भी, और उस दलील को भी कोर्ट का जज जो है दोहरा भी रहे
कि एक जो बयान दिया गया है मैं वीर सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगूंगा। यही कारण है जो सरकार पर सवाल उठ गए हैं कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, सॉरी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। जी हां, पूरे देश भर में राहुल गांधी का हो रहा है समर्थन। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, मोदी सरकार को लेकर जमकर भिड़ गए अब लोग। साफ साफ देखा जा सकता है कि फिलहाल इस सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर हल्ला मचा रहा है। आपको बताते चले कल कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं ने सड़कों को जाम कर दिया। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद से यह ख्याल लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी में। आपको बता दें राहुल गांधी के उन 10 केसों का जिक्र भी किया गया जो उनके छोटे मोटे केस चल रहा है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि राजनीति में यह आम बात है, अगर इस तरीके कोई वर्ड बोलता है या कोई भाषण में इस तरीके का वो यूज करता है कोई शब्द को, तो ये एक बेसिकली नॉर्मल चीज है, इस पे कोई केस बनता ही नहीं है। क्योंकि सब तमाम आप देख लीजिए, कोई किसी भी पार्टी का नेता हो, तमाम लोग इसी तरीके की स्पीच का यूज करते हैं। ये राहुल गांधी ने तो कुछ बोला भी नहीं है, बीजेपी के नेता तो इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं चुनाव के वक्त पर या फिर भाषण देने के वक्त पर, जिसकी कोई हद ही नहीं है। आप समझिए राहुल गांधी को ये कहकर सजा दी जा रही है कि आपने मोदी सरनेम का अपमान किया है, जबकि राहुल गांधी ने दोस्तों किसी भी एक समाज का अपमान नहीं किया। कोई मोदी एक समाज नहीं है, मोदी सरनेम एक समाज नहीं है दोस्तों कि कोई सरनेम के बहुत सारे मोदी हैं। उसको लेकर, क्योंकि मोदी एक नाम है, सरनेम नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इसको लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा किया गया, जिसको लेकर ये जाहिर सी बात सामने आती है कि भैया राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी नाम के सारे पैसे लेकर क्यों भाग जाते हैं, सारे चोर क्यों होते हैं। अब आप समझिए ये बयान कहीं से भी किसी समाज या किसी उस चीज के लिए तो दिया नहीं गया था स्टेटमेंट, क्योंकि इस स्टेटमेंट को हम उधर घुमाकर ले जाएं ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले यूसीसी पर बीजेपी राज्यसभा में नहीं करा पाएगी पास बिल। आपको बताते चले दोस्तों यूसीसी को लेकर सियासत गर्म है, जहां एक तरफ तमाम विपक्ष पार्टियां बीजेपी को राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है यहाँ पर इसको विरोधी बता रही है कि ये लोग इस कानून को जानबूझ के विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि देश संविधान से नहीं चले। आपको बताते चले दोस्तों देश में कानून चल रहा है और एक ही कानून है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भैया जो अलग अलग धर्म के लोग हैं जिनमें अलग अलग कानून हैं उन सबको हम एक करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा दोस्तों कि इस देश में सिख समुदाय के लिए कुछ अलग रूल रेगुलेशन बनाए गए उनके समाज के हिसाब से, जैन समाज के लिए कुछ उनके रूल्स रेगुलेशन है, ऐसे ही मुस्लिम समाज में कुछ उनके रूल्स रेगुलेशन है, हिंदू समाज में कुछ उनके रूल रेगुलेशन है। तो अगर आप तमाम लोगों को यूसीसी बिल में ला रहा हो या फिर आप तमाम लोगों को उस चीज में कन्वर्ट कर रहा हो कि भैया ये एक बिल है और इसको आपको मानना ही पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मुसलमानों में मुर्दे को मरने के बाद दफनाते हैं, अगर बीजेपी कह दे नहीं सबको जलाना ही पड़ेगा, तो क्या सब जलाएंगे? सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि जो पारसी होते हैं उसमें या तो दोस्तों लाश को एक जगह खुला छोड़ दिया जाता है चील कौओं के लिए, या फिर उसको दफना दिया जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, क्या आप इस चीज को भी उसमें डालोगे? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचेगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सबके अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है, और यूसीसी का मतलब आप समझते हैं कि एक नया बखेड़ा खड़ा करने जा रही है सरकार। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले देश के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। आपको बता दें राहुल गांधी को 2 साल की सजा अभी भी बरकरार है। हालांकि अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को न्याय मिलेगा, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ के जो अब तक के फैसले हैं वो सब फैसले सही रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के लिए दोस्तों देखना होगा कि ये फैसला क्या उम्मीद जगाता है। आपको बता दें ये आखिरी उम्मीद है राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसके बाद मामला जो है थोड़ा पेचीदा हो जाएगा।
हालांकि अगर ऐसा ही मामला चलता रहा तो राहुल गांधी इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों कि राहुल गांधी ने इसका तोड़ भी निकाल रखा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले इस बार राहुल को रोकने की, लेकिन राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है। सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो अभी सच की आवाज उठा रहा है। चाहे महंगाई हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, हर मुद्दे पर राहुल सरकार को घेर रहा है। क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री है जो 2013 और 14 में कहा करते थे कि मनमोहन सिंह साहब ने महंगाई को बहुत बढ़ा दिया है, लोगों को आतंकवाद की तरह महंगाई मार रही है। लेकिन आप समझिए, खुद ने सत्ता में आने के बाद उससे 10 गुना ज्यादा महंगाई कर दी है। और अब मोदी सरकार महंगाई पर बात नहीं करती है। जाहिर सी बात है, तब देश का प्रधानमंत्री कोई और था तो उस पर सवाल उठा दिया करते थे आप बिना सोचे समझे। लेकिन अब जब देश के प्रधानमंत्री आप खुद हैं और देश में महंगाई का स्तर इतना ऊपर हो गया है, तो आपके पास बोलने की हिम्मत भी नहीं बची है कि आप जनता के सामने आकर ये कह पाओ कि भैया महंगाई नहीं है, ये तो जो है हमारा अमृत काल चल रहा है। क्योंकि बीजेपी के हिसाब से मुझे लगता है यही अमृत काल होगा जहां पर देश में खाने को खाना नहीं होगा और लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी ने फिर से एक बार सबको चौंकाया। राहुल गांधी के समर्थन में फिर से आम आदमी पार्टी ने दिया बयान। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने जब राहुल गांधी को सुनाई गई थी सदस्यता छीनी थी, तो अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी का साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि ये लोग कितनी नीचता पर उतरेंगे, जहां पर भी बीजेपी की गैर बीजेपी सरकार है वहां पर ये लोग सरकारें गिराते हैं, या फिर जो है पार्टी से विधायकों को एक एक कर इल्जाम लगाकर निकलवा देते हैं। आपको बता दें, वैसे ही एक मामला निकलकर सामने आया है जहां पर राहुल गांधी जो है दोस्तों, उनको लेकर काफी कुछ बोला जा रहा है घर वालों द्वारा। और ऐसे में अब इस चीज को लेकर देखना ये होगा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री को कितना बड़ा झटका लगता है। क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ये मामला लंबा चलने वाला है और इस देश में अगर कोई सच बोलता है तो उसको रोका जाता है। अगर सच्चाई बोल ही दी राहुल गांधी ने तो इसमें गलत क्या है। अहंकारी सत्ता के सामने राहुल गांधी ने अपने घुटने नहीं टेके। एचसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है एचसी गुजरात हाई कोर्ट का, उसमें ये कहा गया है कि आपके ऊपर 10 मुकदमे पहले ही हैं उनके ऊपर। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी के ऊपर 20-20, 30-30 मुकदमे। टेनी मिश्रा दोस्तों, उसका बेटा आशीष मिश्रा जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी, आप समझिए वो एक हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीटर का मतलब होता है दोस्तों एक बहुत बड़ा अपराधी है जिसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं और उसको हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया गया है। अब टेनी मिश्रा के ऊपर इतने आरोप हैं, इतने केस लगे हुए, लेकिन उसकी सदस्यता तो नहीं गई, वो तो आराम से बना हुआ है दोस्तों अपनी विधायकी में। और इसीलिए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना मतलब कि बीजेपी का डरना, बीजेपी का डरना मतलब 2024 में करारी हार। और लिख के ले लीजिए, इससे राहुल गांधी और मजबूती हो रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो भी बीजेपी के खिलाफ सच बोलता है उसको इसी तरीके से लपेटे में लेती है बीजेपी। आपको बताते चले तेजस्वी यादव के ऊपर भी ईडी और सीबीआई की नजर है। तेजस्वी यादव को जो है यहाँ पर उसमें आरोपी बनाया गया है जिसमें लैंड फॉर जॉब वाला जो मामला था। हालांकि हम आपको बता दें इस मामले में 2019 में ही क्लीन चिट दे दी गई थी तेजस्वी को और इस केस को बंद कर दिया गया था। लेकिन बीजेपी के कहने पर जानबूझकर इस केस को फिर खुलवाया गया और तेजस्वी और उनके परिवार को परेशान करने के लिए इसमें तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव दोनों को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें यही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। और अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी दोस्तों, वो किसी के सरनेम वगैरह पे नहीं थी, वो जो यहाँ पर एक तरीके सरकार के खिलाफ थी। और आप भी जानते हैं कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो दोस्तों या बीजेपी के वो नेता, हर कोई जो है यहाँ पर बुरी तरीके से बीजेपी के जाल में फंस चुका है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल प्रधानमंत्री को राहुल गांधी से डर लगता है, इसीलिए राहुल गांधी के समर्थन में तेजस्वी यादव ने जमकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से परेशान कर रही है बीजेपी दोस्तों, ये देखकर कहीं ना कहीं बेकार लग रहा है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में भयंकर हिंसा, एक दूसरे को मारपीट गोली मार दी। आपको बता दें दोस्तों पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहा है और ऐसे में पंचायत चुनाव के दौरान ही दोस्तों गोलियां चल गई। आपको बता दें एक टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है, तो वहीं पर एक बीजेपी के नेता जो कि उम्मीदवार था, खड़ा हुआ था, उसको भी मार दिया गया है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है वो भी पूरा जख्मी हो गया है। आपको बताते चले अब जो है यहाँ पर ममता बनर्जी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये हिंसा क्यों फैल रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले दोस्तों, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता एक के बाद एक मारे जा रहे हैं टीएमसी में, तो अब जो है यहाँ पर सवाल भी उठने वाला है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों वो क्या होती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन वो एक चीज तो जान चुकी है कि जनता जो है दोस्तों वो बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर भी उतरने को तैयार है। आपको बता दें 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया विपक्ष ने। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि बीजेपी को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और यही बात बीजेपी को भा नहीं रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजाय दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो भी सच बोलता है बीजेपी उसके साथ यही करती है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर भी सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो लोग भी इस तरीके काम करते हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महंगाई और गरीबी बेरोजगारी पर धूल डालने का काम किया, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत नाराज है। और देखना यह भी होगा दोस्तों कि आखिरकार विपक्ष की अग्नि चाल क्या होने वाली है, क्योंकि सरकार तो भले ही विपक्ष को रोकने की कोशिश करे, लेकिन विपक्ष डरने वालों में से बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए आपको बताते चले विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। 12 तारीख के दिन भी राहुल गांधी के साथ कई लोग जो सड़कों पर उतरेंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जो भी सच बोलने का काम करता है बीजेपी उसे डराती है। अखिलेश ने कहा कि इस सरकार को सत्ता से हटाना ही होगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र के लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल जो भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है उसको बीजेपी डरा और धमका रही है, कभी ईडी सीबीआई से तो कभी पैसे के बल पर सरकारें खरीदी जा रही हैं। सवाल वही है दोस्तों कि सरकार जो है जिस तरीके के काम कर रही है उसको लेकर आम जनता में गुस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वो इस सवाल में दोस्तों फिट नहीं बैठते। और ये मैं सीधे डंके की चोट पर कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तो दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों जनता ने एक के बाद एक मोर्चे खोलना शुरू कर दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पड़ गया उल्टा, कांग्रेस ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। आपको बताते चले दोस्तों हरियाणा में ऑपरेशन लोटस उल्टा पड़ गया है। जगह जगह पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकारें तोड़ने में लगी है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन लोटस उल्टा पड़ गया है। दरअसल आपको बता दें जेजेपी और बीजेपी के कई वरिष्ठ जो है यहाँ पर नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया है कांग्रेस द्वारा। और दोस्तों ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जनता बोले या न बोले, एक चीज साफ हो चुकी है कि अब देश में राजनीति के स्तर बहुत गिराने जा रही है बीजेपी, और वो मैं होने नहीं दूंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों देश में राहुल गांधी ने कहा जिस तरीके की चीजें हैं मैं उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। फिलहाल ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको बताते चले हम कि अब आने वाले कुछ समय में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की एक पोल खुलेगी और वो आप देख लेना 2024 से पहले बीजेपी को कैसा झटका लगेगा कि कई राज्यों में बीजेपी अपनी सत्ता खो देगी। मध्य प्रदेश बीजेपी के हाथ से जाएगा, महाराष्ट्र भी चला जाएगा दोस्तों, और भी राज्य जहां पर चुनाव होने वाले हैं, तेलंगाना में भी इस बार कांग्रेस का बिगुल बजेगा। और ये बात सच है, बीजेपी